ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस समय कुछ लोग घर वगैरह बनाने का विचार चिंतन चलता रहेगा जब शनि साढ़े साथी खत्म होता है, या शनि का छठा तुला राशि को भी एक घर बनाने का योग दिख रहा है। मकर का घर बनाने का योग दिख रहा है। कुंभ का भूमि प्राप्ति और घर बनाने का योग दिख रहा है। वृषभ और कुछ हद तक मिथुन का भी, हालांकि मिथुन का उतना नहीं है, लेकिन किसी किसी का माइनस प्लस में कुंडली में दिख रहा है। जो लोग इस समय घर बनाने जा रहे हो, जिस दिन घर बनाओगे, जिस दिन भूमि पूजन होगा, नाग स्थापना होगा, अगर सही नाग स्थापना है तो पूरा घर बनाने का प्रोजेक्ट में आपको रुकावट बाधा संभव नहीं है। और अगर सही भूमि पूजन नहीं होता है, सही वास्तु पूजन नहीं होता है, सही लग्न होरा को देख के आप अगर नहीं करते हो तो घर बनाने के कार्य में बड़े सारे बाधा विघ्न बनते हैं। तो सही पंडित ढूंढ के विधिवत पूजा कराना चाहिए। ये पहला फैक्टर है, क्योंकि बड़े सारे लोग घर बनाना शुरू करते हैं, बाधा विघ्न आ जाता है। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, घर बनाना शुरू किया, बेटा जेल में चला गया। घर बनाना शुरू किया, कोई मर गया। घर बनाना शुरू किया, पैसा रुक गया। घर बनाना चालू किया, कोई बीमार पड़ा। घर बनाना चालू किया, फिर बेटा किसी और 2 बच्चा का माँ को लेके भाग गया। घर बनाना शुरू किया, एक्सीडेंट हो गया। घर बनाना शुरू किया, सांप काट लिया। बड़े सारे समस्याएं होते हैं। घर बनाना सबसे खतरनाक काम है। ऐसे शादी में भी राइट मैचिंग नहीं होता। शादी होने के 4 दिन, 4 महीना, 4 साल के अंदर किसी ना किसी का मौत हो जाता है। ये सारा चीज जब आप करते हो तो सबसे पहला चीज है कि राइट लग्न होरा को पकड़ के काम करो। राइट कुंडली एनालिसिस करके गुरु शुद्धि और सूर्य शुद्धि, चंद्र शुद्धि, तारा शुद्धि देख के बढ़िया से इसका निर्णय करना चाहिए। दूसरा, आगे चल के मीन राशि को जमीन प्राप्ति का योग है। तो जमीन प्राप्ति जब कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन जब करा रहे हो, तो इन सब बात को ध्यान देना चाहिए। ये तक विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट का क्या है वो बता रहा हूं। राइट वास्तु में घर बनाना। दूसरा है घर का, एक होता है गृह प्रवेश, एक होता है गृह प्रतिष्ठा, अट्टालिका। अगर अट्टालिका बना रहे हो वो अलग है, गृह बना रहे हो वो अलग है, ऐसे कहीं झोपड़ी उपड़ी गाड़ दिया वो अलग है। हर एक का अलग अलग पूजा पाठ होता है। आप लोगों को कोई ज्ञान देता होगा, नहीं देता होगा, वो अलग बात है, लेकिन यजमान सुनता नहीं। यजमान बोलता है यार यार पंडित ठग के बहुत पैसा ले रहा है। क्या 3 दिन का पूजा होता है, क्या 5 दिन का पूजा होता है। घर प्रतिष्ठा, अट्टालिका प्रतिष्ठा तो एक दिन में 10 बजे पंडित आया, स्वाहा स्वाहा किया, मार ताली, उठा थाली, पूजा कर दिया, शाम तक हम लोग घर में रह गए। चलो ठीक है, अगर कोई पंडित आपकी ज़िंदगी में ऐसा आके ज्ञान दे रहा है या कर रहा है तो आप जानो, आपका कर्म जाने, लेकिन परिणाम बड़ा भारी भयंकर होता है। ये सब हम लोग देखते देखते आते हैं। इसलिए आप सबको सावधान कराना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहला याद रखना, घर बनाने का अगर आप 100 रुपया खर्चा किए हो तो 15%, 100 का 15%, इसी हिसाब में 1 लाख का घर है तो 15,000, वो हिसाब में आपको पूजा पाठ कर्मकांड में खर्चा करना है। मुझे उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ आपका घर प्रतिष्ठा करने के लिए, लेकिन जिन पंडितों को पकड़ोगे इसी रेट में खर्चा करके हवन, पूजा, प्रतिष्ठा और प्रायश्चित कर्म करवाना। उससे पहले भूमि शोधन कराना बहुत जरूरी है कि भूमि के अंदर कुछ गड़ा तो नहीं है, या पहले से कोई किसी का वहाँ रहता था, कोई अस्थि वगैरह नहीं है, या कोई मृत जीव नहीं है, या उस जमीन में एनर्जी कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव है, उसका भूमि शोधन के लिए क्या क्या कराना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अदरवाइज वहाँ घर बना के आपका सर्वविनाश भी हो जाता है। उसमें बड़े बड़े फैक्ट्री वाला भी मैं देखा हूँ, ऐसे करके ऑल्टरनेटली उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे ज़्यादा क्या है उसमें मैं आ रहा हूँ, और वो ये है कि जब भी घर बनाते हो तो सबसे पहला होता है मुख्य द्वार कहाँ होगा।
अगर वो सही जगह में नहीं है तो उस लोग के साथ कनेक्शन होता है और ज़िंदगी में भारी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा आ जाता है। तो इसलिए मुख्य द्वार का निर्धारण सबसे प्रमुख विषय रहता है। उसके बाद बात रहता है कि जब भी आप घर प्रतिष्ठा करते हो तो कुछ वास्तु को बहुत परफेक्टली देख के जाना चाहिए, करना चाहिए, जैसे कलर कॉम्बिनेशन। और दूसरा है, मैं पंडित लोगों को मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हो किसी का घर वास्तु प्रूफ नहीं है, पितृकोण में गेट खुला हुआ है, साउथ वाला गेट घर खुला हुआ है, तो जो पंडित लोग भी पूजा पाठ करते हैं उनका भी ज़िंदगी बहुत खतरनाक हो जाता है। मेरे को तो 5 लाख रुपया देने से भी मैं ऐसा घर का प्रतिष्ठा करने नहीं जाता हूँ। मैं मतलब उसका काम करता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ दूसरा कोई पंडित देख लो। ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। एक घर ऐसे ही मेरे को प्रतिष्ठा करने के लिए मिला, तो बोले नहीं आप ही करोगे और आप जो बोलोगे देंगे, आपका पर डे का जो भी इनकम है वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप करोगे। मैं बोला 10 लाख दोगे तो भी नहीं जाऊँगा, और जाऊँगा तभी जब ये करेक्शन करोगे। तो ये पंडित का कर्तव्य है। कौन बताएगा, यजमान को कौन समझाएगा कि भाई तेरा ये वास्तु प्रॉब्लम है, तुम यहाँ घर करने जाओगे, घर बनाया तो ज़िंदगी का पहला काम है तुम्हारा बाप मर जाएगा या तुम्हारा माँ मर जाएगी, या यहाँ पर शुभ काम नहीं होंगे, पहला काम अशुभ। ऐसा एक हुआ है जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही धनु और कन्या का पागलपन देखा हूँ मैं। तो जिसके लिए वो घर बनाए, घर बनाने के बाद उस घर में घुसने का 4 महीना में पहला क्रिया माँ का मरने का क्रिया हुआ। उसका माँ का क्रिया दूसरा भाइयों के पास भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उसी के घर में हुआ। तो उसमें भी बड़ा रहस्य है। वो ज़बरदस्ती उसका माँ को ला के रख के उसका धन संपत्ति खाने के चक्कर में उसका माँ उसमें मर गई। ये सब क्या क्रिया है और इनके लिए क्या सावधानी रहना चाहिए। अब वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब उनके ज़िंदगी में जब उसका माँ मर जाए तो उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है? उस घर का मालिक। तो इसलिए जब भी आप घर वगैरह बना रहे हो तो इन सारे मुद्दों को ध्यान देना, और सबसे ज़्यादा गुरु शुद्धि, तारा शुद्धि, चंद्र शुद्धि, सूर्य शुद्धि को देख के बनाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर हाँ, इस वीडियो का जो मुख्य विषय क्या है वो बताने के लिए आया हूँ। देखो, वो विषय ये है कि सबसे ज़्यादा पहला एम्फासिस, पहला फोकस ये करो कि आपका जो फैमिली पंडित पुरोहित है उसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जितने लोगों का फैमिली पुरोहित हैं, हम उसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस जानते हैं। उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, उसके पास्ट लाइफ में किस प्रकार का घर है, क्या उनके घर में कोई उवासी कन्या, उवासी बच्चा है क्या, उनके घर में इस प्रकार का अपमृत्यु मामला कुछ हुआ क्या, उनके घर में उनके कुंडली में पितृदोष लगा है क्या। तो हम उसका हिस्ट्री जानते हैं, फैमिली हिस्ट्री जानते हैं, तभी हम उसके कुल पुरोहित हैं। तो कुल पुरोहित जानता है कि भाई इनको कौन सा दरवाज़ा देना है। और अगर अब बोलोगे हमारे तो कुल पुरोहित नहीं है, हम तो गांव घर छोड़ के आ गए, शहर में रहते हैं, ठीक है, तो आपके फैमिली हिस्ट्री पूरा निकालो और वास्तुशास्त्री को और पंडित को थमा दो, बोले इसको एनालिसिस करो। वो टाइम देगा, पैसा लेगा, जो टाइम देगा। जैसे मैं टाइम दे नहीं सकता और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं मना कर देता हूँ, साफ मना करता हूँ, भाई मेरे को मत पकड़ो। तो ऐसे पंडित को पकड़ो जो टाइम देगा बढ़िया से, क्योंकि ये बहुत माइक्रो एनालिसिस होता है। क्योंकि इस समय जिनका जिनका घर बनाने का योग है या घर खरीदने का योग है, अभी से सावधान होकर खरीदो, अदरवाइज ये मौका कभी कभार बड़ा भारी पड़ता है। तो इसलिए पर्टिकुलरली जिनका शनि 7.5 खत्म हो रहा है या अच्छे शनि आ रहा है, जैसे एकादश का शनि आ रहा है, छठा का शनि अभी तुला राशि का आएगा, मकर का तृतीय का शनि आएगा, तो इनको इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। हालांकि आजकल लंबा वीडियो बना नहीं सकता, हालांकि टेक्निकली इसमें बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर विषय बताया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को अभी से आगाह कर दे रहा हूँ, इन फैक्टर पे ध्यान देना। अदरवाइज जो दुख आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिस यजमान का अभी मैं करेक्शन काम कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, बस केवल मन शांति के लिए करना पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग लेवल से सोच समझ के काम करना, ताकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो घर आपका विकास और लंबा रेस का घोड़ा बनाना और आगे उन्नति करवाने का काम बनता है, अदरवाइज आपका सर्वविनाश भी कर देता है। धन्यवाद, नमस्कार।